प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है कि अब क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जगह जगह पर आपको क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज और जगह जगह पर आपको क्रिसमस की झलकियाँ देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें आपको अब इस दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगी। मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ को लेके आया हूँ जिससे मुझे बरकत मिली है। परमेश्वर आपसे उसके द्वारा बात करना चाहता है। आज पता है क्या है, हम लोगों ने संसार में आकर के संसार की तरह अपना व्यवहार करना शुरू कर दिया है। बाइबल में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि क्रिसमस ट्री को सजाना है, किसी पेड़ को सजाना है, या फिर सेंटा क्लॉज आएगा और वो आकर के आपको गिफ्ट देगा। ऐसा आप बाइबल में कहीं पे भी नहीं पाएंगे। लेकिन आज हम पता है क्या है, जानबूझ करके मूर्ख बन चुके हैं। परमेश्वर ने पता है क्या है, जगत से प्रेम किया, जगत के लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, लेकिन जगत ने उसको ग्रहण नहीं किया। जगत ने क्या किया, झूठ में बदल डाला। आइए हम एक वचन से देखते हैं, रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय 25वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत के उद्धार के लिए भेजा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सजने संवारने के लिए नहीं भेजा। आज पता है क्या है, संसार क्रिसमस ट्री को सजा रहा है, क्रिसमस डे मना रहे हैं, लेकिन उसमें हम किसकी आराधना कर रहे हैं? क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, उसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। आप में और संसार की अन्य जातियों में, विश्वासियों में फिर फ़र्क ही क्या बचा? अन्य जातियां भी तो ऐसे ही करते हैं जैसे कि आप कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं, सजा रहे हैं उसको, और क्या सेंटा क्लॉज को आप झुक करके दंडवत कर रहे हैं। ये एक तरह से मूर्ति पूजा हुआ। आइए देखते हैं हमने क्या किया है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की। हम आज किसकी उपासना कर रहे हैं? परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बनाया, सृष्टि पर परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया, उसकी हम लोग उपासना कर रहे हैं। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं, ना कि उस सृजनहार की जो धन्य है, सदा धन्य है। परमेश्वर सदा धन्य है। परमेश्वर की हम आराधना नहीं कर रहे हैं। आज आपको इस क्रिसमस के महीने में, इस दिसंबर के महीने में आपको जगह जगह पर क्रिसमस ट्री देखने को मिलेंगे। मॉल में सेंटा क्लॉज, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन परमेश्वर की सच्चाई क्या है? परमेश्वर ने कोई सेंटा क्लॉज नहीं, परमेश्वर ने कोई क्रिसमस ट्री नहीं। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इसलिए दिया कि समस्त जगत, समस्त संसार उद्धार को प्राप्त करे। आज हम क्या है, झूठ की बातों पर, आज हम फक्की फरीसियों की बातों पर अपने मन को लगा रहे हैं। अगर आप पेड़ों की आराधना कर रहे हैं, अगर आप उनको सजाते हैं, संवारते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, और आप सेंटा क्लॉज को अपने घर में लगाते हैं, तो आप पता है क्या है, परमेश्वर की आराधना नहीं, आप सृष्टि की चीज़ों की आराधना कर रहे हैं। आप सृष्टिकर्ता की नहीं आराधना कर रहे। आप जिसने सब कुछ बनाया उसकी आराधना नहीं कर रहे। परमेश्वर ने आपको पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर, हर चीज़ पर अधिकार रखने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपके लिए इसलिए बनाया है कि समस्त संसार, जो कि संसार के अंदर जीव जंतु, पशु पक्षी, आप उस पर प्रभुता करें, ना कि वो आप पर प्रभुता करें। सावधान हो जाइए और सच्चाई को जान लीजिए। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, आपको और मुझे इस सच्चाई को जानना पड़ेगा। बाइबल एक और बात बताती है, क्योंकि विश्वास किए बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। आज सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा और यही निवेदन करूँगा, बाइबल की सच्चाई को समझिए, बाइबल के महत्व को समझिए। संसार क्या कर रहा है, संसार क्या बना रहा है, संसार किस चीज़ की उपासना कर रहा है, किसको दंडवत कर रहा है, उस पर नहीं। आप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना कीजिए, उसके सामने दंडवत कीजिए, वो आपको बरकत देगा। आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से मैरी क्रिसमस। परमेश्वर आपके घर में खूब खुशियाँ, खूब तरक्की दे। प्रेज़ द लॉर्ड।